हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इजहार शफ़ी आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द पब्लिक न्यूज़ एंड द लेटेस्ट न्यूज़ इन वो चैनल। ओके, सो गाइज, मैं यही बताने वाला था कि अब जो है कोविशील्ड लोगों को वाकई में बहुत ही ख़तरनाक परिणाम, बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहा है, जो कि लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है और नुकसानदेह है। जैसे कि बताया जा रहा था कि क्योंकि अब तक जो भी वैक्सीन आया है उसका कोई भी प्रमाण नहीं है कि वो सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। ओके, जो भी था अफवाहें ही थी कि भाई वैक्सीन सेहत के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि जब कोविड-19 जब लगा हुआ था लॉकडाउन, तब वो टाइम पे बोला जा रहा था कि 2 साल से पहले मीडिया पे गोदी मीडिया और मोदी सरकार सबका कहना था कि भाई को मतलब वैक्सीन जो है 2 साल से पहले आने वाला नहीं है। फिर भी इनके अब्बा अम्मा लोगों ने मिलकर 6 महीने में ही वैक्सीन तैयार कर दिए थे। उसके बाद में बोला गया था कि भाई जो 50 साल के ऊपर के लोग हैं उन सब लोगों को वैक्सीन लगना कंपलसरी है और एक डोज का रहेगा 7,500 रुपया। लेकिन हुआ क्या, जो 2 साल में बनने वाला था वो बन के तैयार हो गया 6 महीने में। 6 महीने में बनने के तैयार होने के बाद फिर बोला गया कि भाई सिर्फ 50 साल के ऊपर नहीं, यंग जनरेशन को भी लेना पड़ेगा। जो यंग पर्सन है सबको कोरोना हो सकता है, सबको कोरोना हो रहा है, इसीलिए आप सब लोग को वैक्सीन लेना पड़ेगा। अब एक डोज की कीमत गवर्नमेंट की जो सरकार की जा रही है 700 रुपया, यानी 2 डोज का जा रहा है 1400 रुपया खर्चा। तो यानी सरकार देखो जो वैक्सीन लगा रही है 1400 रुपया खर्चा करके वो लोगों पे कितना अच्छा परिणाम, कितना अच्छा रिजल्ट दे रहा है। और देख देख के मेरी आंखों को ठंडक तो नहीं मिल रही है, लेकिन ये बोलूँगा कि भाई जिन लोगों को मैं समझाया था कि भाई वैक्सीन का क्या असर पड़ सकता है, वो लोग भैया ये वीडियो देख लो। और जो लोग हकीकत में सोचते थे कि भाई रिज़ल्ट था, मैंने इससे पहले भी बहुत सारे लोगों को मैंने एक वीडियो डाला था। एक चीचा ने आए थे, बड़ा चीचा, उन्होंने बोले कि भाई साला जो लोग बोलता है कि मैंने तो वैक्सीन लिया मैं मरा नहीं, वो चूतिया लोगों को ये जानना चाहिए कि जाके अपना डी डाइमर टेस्ट कराए, D-DIMER, डी डाइमर टेस्ट कराएगा तो उसको ब्लड की क्वालिटी समझ में आएगी। यानी उसमें मिनी ब्लड क्लॉटिंग होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लड जो होता है गाढ़ा होते चले जाता है। जिसका इम्यूनिटी पावर वीक रहेगी वो बंदा जल्दी उसका खून गाढ़ा हो जाएगा, कलेजी हो जाएगा। बकरे को जैसा जबा करते हैं ना तो खून गाढ़ा हो जाता है, वैसे उसका खून भी गाढ़ा हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक उसको समझ रहे हो ना क्या हो सकता है। सो अभी न्यूज़ नेशन पे अभी एक वीडियो आया मेरा, आप वो देखो। न्यूज़ नेशन का जस्ट मेरे पास में वीडियो आया जो कि न्यूज़ नेशन से था, और उसका असर क्या हो रहा है, कितना ज़बरदस्त चल रहा है वो आप देखो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि भाई वाकई में क्या रिज़ल्ट है। हमारे प्रिय मोदी जी जो कोरोना वैक्सीन का जो इतना प्रमोशन कर रहे हैं और बड़े पेपर पे छप के आ रहा है उनका थोबड़ा, उनका जो चेहरा छप के आ रहा है वो देखो कितना ही अच्छा है, कितना ही संतुष्टि प्रदान करने वाला उनका ये मतलब चेहरा है कि भाई मोदी जी खड़े हो गए तो यानी कोरोना से भी हम लोग लड़ लेंगे, है ना। यानी वैक्सीन के पूरे छप के आ रहे, वैक्सीन के उस पर पूरा जो आता है सर्टिफिकेशन आता है, उसके ऊपर हमारे प्रिय मोदी जी, हमारे जो बोलते थे मैं फ़कीर हूँ, फ़कीर मोदी जी, यानी पूरा कंगाल कर दिए, पूरा देश को कंगाल करके अब लोगों को मतलब लोगों के रिश्तेदार नातेदार को शायद से, मैं ये नहीं बोलूँगा, शायद से उनको भी कंगाल करने की कोशिश कर रहे कि भाई रोज़ी रोटी से तो हाथ धो बैठे, अब अपने प्रिय लोगों से भी हाथ धोना चालू कर दो। यानी ये फ़कीरी में ऐसा हुआ, दौलत तो लूट ली है और जान भी लूट रहे, बहुत ही खतरनाक। सो प्लीज़ गाइस कंटिन्यू द वीडियो, ओके। और इतना ख़तरनाक तो भाई फ़कीर आज तक मैंने देखा नहीं भाई, जो कि कोट पैंट में पहन के भागे। और ऐसा चौकीदार तो मैंने देखा नहीं कि भाई आज तक कभी भी उसने पहरेदारी की हो। पहरेदारी क्या, जो बेचारे पहरेदारी भी कर रहे थे उनकी आंखों पे पर्दा डाल के, उनकी आंखों पे पर्दा डाल के पूरा चोरी करके लेके भाग गया। चीन घुसे जा रहा है, इनको इसका पता ही नहीं कि भाई हमारे हिंदुस्तान में चीन घुसते चले जा रहा है, हमारे सैनिकों को मार रहा है, इसका तो किसी को मतलब फ़र्क ही नहीं। तो सो गाइस, मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमारे फ़कीर मोदी जी को ये सब चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। जो हमारे सेना को, हमारे आर्मी, हमारे नौजवान को, जो हमारे हिंदुस्तान के जो सेना है, जो देश के रक्षक है, उनको जो सुविधाएं प्रदान नहीं है कि चाइना के बीच में घुस के चाइना की बजा डाले, ऐसा कोई हथियार मोदी जी हमारे सैनिकों को और ऐसी कोई
फैसिलिटी, ऐसी कोई सुविधा प्रदान नहीं कर पा रहे हैं जिससे वो चाइना की ईंट से ईंट बजा दे। तो हमारे मोदी जी को चाहिए कि जल्द से जल्द हमारे देश के सेना को और सैनिकों को हथियार, ऐसा हथियार प्रोवाइड करे, ऐसा हथियार दे जो बोले थे ना रफाले विमान, भाई रफाले विमान जैसा उनको बंदूक भी देना चाहिए कि एक बार अगर दागे तो चाइना साला 10 मील अंदर घुस जाए। जो हमारे हिंदुस्तान में दिन ब दिन वो कब्जा करते चले जा रहा है, लेकिन मोदी जी को इसका फिक्र नहीं है, सिर्फ प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन। अब देख लो वो प्रमोशन का परिणाम क्या निकल रहा, अब देख लो ये भी। ओके, कहने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि वक्त की बहुत किल्लत है और मैं भी कभी कभी ज़्यादा मोटिवेट होकर बहुत कुछ निकल जाता है मुझसे, इसके लिए नॉर्मली बोल रहा हूँ। आप लोग वीडियो कंटिन्यू देखो न्यूज़ नेशन का, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कोविड का जो कोरोना वैक्सीन जो है उसका रिज़ल्ट, उसका परिणाम क्या आ रहा है। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा कि ये वीडियो आगे देखने से पहले और वो चीज़ देखने से पहले, उसका परिणाम देखने से पहले मेरे इस वीडियो को आप लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे इस वीडियो को धुआंधार शेयर कर दो ताकि जनता जाग जाए और जागरूक हो जाए, आँख जो बंद ऐसा खुल जाए। ओके, आँख के साथ साथ में जो दिमाग की बत्ती है वो भी जल जाए, नहीं तो फिर क्या हो सकता है हम लोग बोल नहीं सकते। ओके गाइस, सो लेट्स कंटिन्यू सी द वीडियो। अगर आपने कोरोना कवच के तौर पर कोविशील्ड वैक्सीन ली है तो ये रिपोर्ट जरूर गौर से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। दरअसल एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लेने वालों पर एक स्टडी की गई है और इस स्टडी में सामने आया कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, जिसे भारत में कोविशील्ड कहा जाता है, उनके अंदर एक रेयर न्यूरोलॉजिकल बीमारी सामने आई है। क्या है ये बीमारी और कैसे वैक्सीन की वजह से इस बीमारी के लक्षण सामने आ रहे हैं, ये रिपोर्ट सावधानी से देखें। एस्ट्राजेनेका यानी कोविशील्ड इस वक्त दुनिया में एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन सबसे ज्यादा दी जा रही डोज में शामिल है। भारत में भी कोवैक्सीन और कोविशील्ड की ही सबसे ज्यादा डोज दी जा रही है और एस्ट्राजेनेका की इसी वैक्सीन को लेकर एक स्टडी से बड़ा खुलासा हुआ है। इस स्टडी में पाया गया कोविशील्ड लेने वाले कुछ लोगों को एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी हो रही है। भारत और ब्रिटेन दोनों ही देशों में एस्ट्राजेनेका लेने वालों को ये बीमारी सामने आई है। भारत में वैक्सीन के बाद बीमारी के 7 केस सामने आए हैं तो ब्रिटेन में 4। स्टडी की माने तो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लेने वालों को जो नर्वस प्रॉब्लम हो रही है उसका नाम है ग्लेन-बार सिंड्रोम। ग्लेन-बार सिंड्रोम में मरीज की नसों पर असर पड़ना शुरू होता है जो आगे चलकर लकवे में तब्दील हो सकता है, यानी मरीज को अपने शरीर के कुछ अंगों के मूवमेंट में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मेडिकल साइंस के मुताबिक ग्लेन-बार सिंड्रोम में सांस की परेशानी भी हो जाती है, यानी मरीज जो सांस लेता है उसकी मात्रा कम हो जाती है और शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी करने के लिए तेज तेज सांस लेनी पड़ती है। भारत और ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका की डोज लेने वालों को जो रिसर्च की गई उसमें यह भी कहा गया है कि जिन लोगों को ग्लेन-बार सिंड्रोम हुआ उन्हें फेशियल वीकनेस का भी एहसास हुआ। फेशियल वीकनेस को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि चेहरे के अलग अलग हिस्से यानी माथे, गाल या जबड़े में दर्द या फिर उनके मूवमेंट में तकलीफ का सामना करना पड़ता है। स्टडी के मुताबिक जिन भारत और ब्रिटेन के इलाकों में ग्लेन-बार सिंड्रोम के मरीज मिले उनकी तादाद आमतौर पर सामने आने वाले मरीजों से तकरीबन 10 गुना ज्यादा है। भारत में केरल में जीबीएस के 7 केस मिले हैं तो ब्रिटेन के नॉटिंघम में 4 केस मिले हैं। इन दोनों क्षेत्रों में पहले जीबीएस के मरीज काफी कम सामने आते रहे हैं। हालांकि स्टडी में ये नहीं बताया गया कि सिम्टम्स कोरोना के बाद वैक्सीन लेने वालों में सामने आए या फिर पूरी तरह नेगेटिव रहे लोगों में, लेकिन मुमकिन है कि अगर स्टडी का दायरा बढ़ाया जाए तो वैक्सीन और ग्लेन-बार सिंड्रोम का कथित कनेक्शन ज्यादा साफ हो जाए। टीम न्यूज़ नेशन।